हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल्स कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के। लास्ट क्लासेस में भी हमने समझे थे सस्पेंस अकाउंट के एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोज़ को देखकर आपके स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं स्टेटमेंट की पास रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। तो हमने इंफॉर्मेशन जो गिवन है, द टोटल ऑफ सेल रिटर्न डे बुक वाज ओवरकास्ट बाई 1000 कि जो टोटल है सेल रिटर्न डे बुक का वो ओवर होता है ज़्यादा कि ज़्यादा दिखा दी गई 1000 से। तो अब हमें क्या करनी है, कम करनी है। तो जो सेल्स होती है वो इनकम होती है। इनकम का बैलेंस होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट। लेकिन जब सेल रिटर्न कर दी जाती है जिससे इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से सेल रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट कर दिया जाता है। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए। करेक्ट एंट्री के अंदर सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में सेल से हमारे पास डेटर्स अराइज होते हैं, तो यहाँ पे जो भी पर्सनल अकाउंट आएगा डेटर का वो क्रेडिट किया जाएगा। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जो सेल रिटर्न बुक है वो ओवर हो गई है, यानी कि ज़्यादा से दिखा दी गई है। तो जब हमने बैलेंस को कम करना होता है ना, तो उसे डेबिट अकाउंट से क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डबल एंट्री बेस्ड होती है अकाउंटिंग। तो फिर हमने डेबिट में कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 1000। तो ये हमने जो सेल रिटर्न बुक का ओवर बैलेंस है वो कम कर दिया है। ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री है। नेक्स्ट केस में परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन एंड कंपनी वर्थ 2000 इन कैश की परचेज किया गया था इक्विपमेंट राजमोहन एंड कंपनी से 2000 का कैश में खरीदा था। वाज एंटर थ्रू द परचेज डे बुक। कहते ये कहाँ दिखा दिया, परचेज डे बुक में दिखा दिया। तो जो ये इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट अकाउंट के बजाय इसको परचेज बुक में दिखा दिया, गलत किया। क्योंकि इक्विपमेंट किस में आता है, असेट्स में आता है। परचेज किस में आती है, एक्सपेंस में आती है। तो दोनों का नेचर क्या अलग है। ये रिवेन्यू नेचर होते हैं, कैपिटल नेचर होता है। कहते हैं क्रेडिट टू द सप्लायर्स अकाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या किया, सप्लायर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यानी कहना क्या चाहता है ये कि परचेज किया था इक्विपमेंट राजमोहन एंड कंपनी से 2000 का कैश में। तो ये सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इक्विपमेंट परचेज किया तो इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे। जब कैश में परचेज किया है तो कैश को क्रेडिट करना चाहिए। जो करेक्ट जर्नल एंट्री के अंदर इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब इक्विपमेंट को परचेज किया गया, कैश की पेमेंट की गई तो कैश जा रही, इस कारण से कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। जो अमाउंट है 2000 रुपये से 2000 रुपये से, ये करेक्ट एंट्री है। कहते हैं कि जो ये एंट्री थी जो पास की गई परचेज डे बुक के अंदर दिखा दी। परचेज क्या होती है, एक्सपेंस होती है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। और कहते हैं क्रेडिट कर दिया गया है जो सप्लायर का अकाउंट है। सप्लायर यहाँ पे राजमोहन एंड कंपनी है, तो यहाँ पे राजमोहन एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया गया 2000। ये जर्नल एंट्री पास की गई, ये गलत है। जो करेक्ट एंट्री है उसको एज इट इज लिखेंगे। करेक्ट एंट्री के इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2000 से। लेकिन जो जर्नल एंट्री इनकरेक्ट है इसको हटाने के लिए क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं। राजमोहन एंड कंपनी को डेबिट करेंगे 2000 से। परचेज अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए
क्रेडिट कर देते हैं परचेज अकाउंट 2000 से। तो ये इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, राजमोहन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट केस में डिस्काउंट है 500 अलाउ बाय पी साहू ए क्रेडिटर। क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउ किया है। क्रेडिटर्स को कंपनी द्वारा पैसा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी होती है। तो जब क्रेडिटर्स ने डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमने जो जर्नल एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो क्रेडिटर ने डिस्काउंट अलाउ किया वो फर्म के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव है। हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कहते इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं की गई। तो अब पास करेंगे, कैसे करेंगे कि जो क्रेडिटर कौन है, पी साहू, पी साहू को डेबिट किया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव जो गेन होता है ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी पी साहू डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के नाम से। जर्नल एंट्री पास करते हैं, पी साहू डेबिट हो जाएगा। 2 में ये पार्टनरशिप फर्म के लिए डिस्काउंट रिसीव है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट 500 रुपये से 500 रुपये से, तो ये जर्नल एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में 350 रुपये पेड फॉर कैरेज और सेल ऑफ गुड्स वाज क्रेडिट टू कैरेज इन वर्ड अकाउंट व्हेन पोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। जब भी सेल के ऊपर खर्च किया जाता है वो कैरीज आउटवर्ड कहलाता है। तो यहाँ पे कैरीज आउटवर्ड था, लेकिन कहाँ दिखा दे, कैरीज इनवर्ड में दिखा दिया। कहते कि जब पोस्ट किया गया कैश बुक के अंदर, तो यहाँ पे इसको कैसे ठीक करेंगे। करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दोनों ही खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो पैसा 350 रुपये पे किया गया कैरीज ऑन सेल ऑफ गुड्स के लिए, तो यहाँ पे हमने कैरीज खर्चा होते हैं, तो कैरीज आउटवर्ड आते हैं जब हम सेल के ऊपर करते हैं खर्चा। तो कैरीज आउटवर्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे, पेमेंट की गई है टू कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 350 से 350 ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया कैरीज इनवर्ड अकाउंट को। तो कैरीज इनवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, कैरीज इनवर्ड अकाउंट को, तो डेबिट जो किया गया होगा, कहते कैश बुक के अंदर बिल्कुल सही पोस्टिंग की गई है। मतलब कि यहाँ पे जो दिक्कत है वो कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड में है, कैश बुक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरीज आउटवर्ड ये सही एंट्री है, डेबिट होना चाहिए। तो इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो कैरीज आउटवर्ड को तो हमने डेबिट ही करना है, लेकिन ये गलत क्रेडिट किया गया, इसको हटाने के लिए क्या करें, डेबिट कर दें। तो जो ये कैरीज इनवर्ड है ये गलत किया गया, इसको डेबिट करेंगे हटाने के लिए। अब डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग, तो 2 में क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं। सस्पेंस अकाउंट 350 और ये 700 रुपये से। नेक्स्ट केस में बिल रिसीवेबल वर्थ 1800 रिसीव फ्रॉम डेटर वाज एंटर्ड इन द बिल्स पेबल बुक। बिल रिसीवेबल से बिल्स पेबल बुक के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो करेक्टली एंटर इन द डेटर अकाउंट, डेटर के अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। BR की बजाय BP में दिखा दिया। BR असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी BR अकाउंट डेबिट। 2 में किससे रिसीवर, डेटर से, तो 2 में डेटर्स के नाम से दिखाना चाहिए था। अमाउंट है 1800 से ये करेक्ट एंट्री है, लेकिन कहते हैं कि इसको BP में दिखा दिया। BP क्या होती है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो 2 में BP अकाउंट कर दिया, तो यानी कि डेटर को डेबिट किया होगा। फिर 1800 से गलत कर दिया। ये जो करेक्ट एंट्री वो एज इट इज़ पास करेंगे। करेक्ट एंट्री के अंदर BR डेबिट है, तो रेक्टिफाई करते समय BR को डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पे इसको हटाने के लिए BP क्रेडिट किया गया है, इसको हटाने के लिए BP को क्या करें, डेबिट कर दें 1800 से और 1800 से। कहते जो डेटर्स है उसके अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है,
तो डबल एंट्री बेस्ड अकाउंटिंग है, तो 2 में क्या करें, फिर सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देते हैं 3600 रुपये से। तो यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, BR ठीक है डेबिट, तो इसको सही कर दिया डेबिट में, BP को गलत क्रेडिट किया गया, इसको हटाने के लिए डेबिट कर दिया। तो BR BP के अकाउंट में दिक्कत थी, इसको ठीक कर दिया गया। तो डबल एंट्री बेस को कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। नेक्स्ट केस में 2500 रुपये कलेक्ट किए गए हैं सूरज सिंह से, जो कि डेटर है, हुज ड्यूज वर ऑलरेडी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट, कि पहले उसको बैड डेप्ट मान के हटा दिया गया था, अब उससे पैसा रिकवर हो गया। वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ सूरज सिंह अकाउंट, कहाँ पोस्ट कर दिया, सूरज सिंह अकाउंट का क्रेडिट में कर दिया। तो जब भी बैड डेप्ट की रिकवरी होती है तो उसकी जर्नल एंट्री की जाती है कैश अकाउंट डेबिट तो बैड डेट रिकवर्ड के नाम से दिखाना चाहिए था, लेकिन बैड डेप्ट रिकवर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय क्या कर दिया, सूरज सिंह का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। करेक्ट जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी कि पैसा रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट रिकवर हुआ, इसका आंसर यहाँ पे बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। अमाउंट 2500 से 2500 से, ये करेक्ट एंट्री है। कहते हैं कि जो क्रेडिट साइड है जो सूरज सिंह अकाउंट को दिखा दिया गया, तो यानी कि जनरल एंट्री गलत क्या पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट, तो में यहाँ पे जो अकाउंट है उसको क्रेडिट किया गया सूरज सिंह के अकाउंट को, तो सूरज सिंह का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया 2500 से 2500 से, ये गलत किया गया। ये ठीक जर्नल एंट्री है, ये गलत जर्नल एंट्री है। तो यहाँ पे इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, जो सही वाली जर्नल एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 2500 से और यहाँ पे बैड डेप्ट को क्रेडिट करेंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2500 से। ये गलत है, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट है सूरज सिंह का अकाउंट, इसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सूरज सिंह के अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2500 से, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें 2 में कैश अकाउंट के नाम से 2500। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट भी है, कैश अकाउंट क्रेडिट भी, दोनों कैंसिल हो गए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सूरज सिंह को डेबिट किया जाएगा और 2 में बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 2500 से 2500 से। तो ये यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री जो पास की जाएगी। सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। सस्पेंस अकाउंट का जो परफॉर्मा रहता है, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद कॉलम आता है जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो के बाद आती है अमाउंट। ऐसे क्रेडिट साइड पे कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के बाद जर्नल फोलियो और अमाउंट। अब जितनी भी जर्नल एंट्री हमने सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड किया वो सारी सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्ट करते हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट के 1000 रुपये दिखाएंगे, अकाउंट की डेबिट साइड पे 2 सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 1000 रुपये दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैरीज आउटवर्ड बाय कैरीज इनवर्ड के 350 रिकॉर्ड पोस्ट करते हैं। क्रेडिट साइड पे बाय कैरीज इनवर्ड और बाय कैरीज आउटवर्ड के 350 पोस्ट किए। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया गया है, पोस्टिंग के टाइम में क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय BR अकाउंट के 1800 बाय BP अकाउंट के 1800, अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय BR अकाउंट के 1800 बाय BP अकाउंट के 1800। इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है नहीं जो सस्पेंस अकाउंट के अंदर पोस्ट की जाए। अब हमने बैलेंस चेक करना है। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनता है वो हमारे पास आता है 4300 से, डेबिट साइड भी 4300 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 3300 की। तो जो ये बैलेंस है इसको कैसे लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ये क्या अपने पास बैलेंसिंग फिगर आई है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट है। आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल कवर करते हैं।
स्टेटमेंट गिवन है, यू आर प्रेजेंटेड विद ए ट्रायल बैलेंस शोइंग ए डिफरेंस विच हैज़ बीन कैरिड टू सस्पेंस अकाउंट एंड द फ्लोइंग एरर्स आर रिवील्ड। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहता है कि उसको कैरी कर दिया गया सस्पेंस अकाउंट के अंदर। तो कुछ एरर्स है जो रिवील की गई हैं। फर्स्ट एरर की गई है 350 रुपी पेड इन कैश फॉर ए टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। यहाँ पे टाइपराइटर होते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट ये कैपिटल नेचर का होता है, असेट्स होती है ये, कि कैश पेमेंट की गई थी टाइपराइटर की, लेकिन चार्ज कहाँ से कर दी, ऑफिस एक्सपेंस से कर दी। तो इसको कैसे कवर करेंगे, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, जब 350 रुपये पे किया कैश के टाइपराइटर के ऊपर, टाइपराइटर ऑफिस इक्विपमेंट होता है, असेट्स होते हैं, कैपिटल नेचर का होता है, तो इसकी जनरल एंट्री होनी चाहिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू में कैश के अंदर पेमेंट की गई है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट जो बनती है 350 से ये करेक्ट जनरल एंट्री पास करनी चाहिए, लेकिन जो रॉन्ग एंट्री पास की गई उसमें ऑफिस एक्सपेंसेस को दिखा दिया गया। ऑफिस इक्विपमेंट की बजाय क्या किया, ऑफिस एक्सपेंस दिखा दिए, डेबिट किया गया टू कैश अकाउंट के नाम से 350 ये रॉन्ग एंट्री है। जो करेक्ट एंट्री है इसको एज इट इज़ लिखेंगे जब हम रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं 350 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 350 से, ये करेक्ट एंट्री है। रॉन्ग एंट्री को हटाने के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया, जब हटाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगी 350 से। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट है, हटाने के लिए क्या करें, इसे क्रेडिट कर दें, ऑफिस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे 350 से। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट है, यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों ही अमाउंट सेम है। तो अब रेक्टिफिकेशन एरर की जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 350 से और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 350 से। तो ये हमारे पास रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की गई है। नेक्स्ट केस में गुड्स अमाउंट है 660, सोल की गई है डब्ल्यू को, वर करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। कहता है सेल बुक में तो सही एंटर कर दी, बट पोस्टेड टू डब्ल्यू अकाउंट एज 760, 660 की बजाय 760 दिखा दी, ओवर दिखा दी है, तो इसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और जो कहते हैं जो टोटल है सेल का फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाई 1000, तो यहाँ पे दो एरर्स की गई हैं। एक तो डब्ल्यू के अकाउंट को पहले ठीक करते हैं। डब्ल्यू में क्या किया गया है, 660 की बजाय 760 दिखा दिया, तो अब इसको कम करेंगे। तो जो ये एंट्री किस चीज़ की, सेल की गई है। तो जब गुड्स सेल की जाती है उस केस में जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो डब्ल्यू रिसीवर है तो डब्ल्यू को डेबिट किया जाएगा। 2 में सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाते हैं। तो यहाँ पे जो सही एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वो 660 से होनी चाहिए थी, 660 से, लेकिन कहते हैं कि जो सेल बुक के अंदर तो सही दिखा दिया, लेकिन जो डब्ल्यू का अकाउंट था उसमें 760 दिखा दिया, यानी कि यहाँ पे जो डब्ल्यू को डेबिट किया गया वो कितने से किया गया, 760 में। तो 2 में कहता सेल्स अकाउंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। तो हमने किसको ठीक करना है, डब्ल्यू के अकाउंट को ठीक करना है। हमने 660 दिखाना चाहिए था, 760 दिखा दिया, कितने से ज़्यादा दिखा दिया, 100 रुपये से। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कम करेंगे तो क्या करेंगे, इसको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट से क्रेडिट कर देंगे ताकि जो बैलेंस है वो कम हो जाए। जो गलती की गई उसमें डब्ल्यू को ज़्यादा दिखाया गया है, डब्ल्यू का बैलेंस यहाँ पे डेबिट, इसको कम करने के लिए क्या करें, हम पलट देंगे बैलेंस, डब्ल्यू को क्रेडिट कर देंगे। कितने से ज़्यादा है, 100 से, तो 100 से कम कर दिया। डबल एंट्री बेस सिस्टम अकाउंटिंग का उसको कंप्लीट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू के नाम से। इसी में दूसरी गलती क्या की गई है, द टोटल सेल फॉर द मंथ वर ओवरकास्ट बाई 1000, कि जो सेल है वो
1000 से ज़्यादा दिखा देगी। हम जानते हैं सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो जो सेल होती है वो क्रेडिट होती है। जब इसको ओवर किया गया, इसको कम करने के लिए बैलेंस पलट देंगे तो रेक्टिफाई करते समय सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट। 2 में सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। कितने से ज़्यादा दिखाएंगे, 1000 से, तो अब हमने 1000 रुपये से कम कर दिया बैलेंस, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट केस में गुड्स वर्थ 130 रिटर्न बाय जी वर एंटर्ड इन द सेल बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ जीज पर्सनल अकाउंट। गुड्स वर्थ थी 130 रिटर्न बाय जी ने वापस कर दी। तो यानी कि जी को पहले सेल की गई गुड्स तभी तो वो वापस कर पाए। केस कौन सा, सेल रिटर्न का। लेकिन कहते इसको एंटर कहाँ कर दिया, सेल बुक में दिखा दिया। सेल रिटर्न की बजाय सेल बुक में दिखा दिया। कहते जी को क्रेडिट किया गया, यानी कि पर्सनल अकाउंट था जो जी का, उसको क्रेडिट किया गया। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये सेल रिटर्न की होनी चाहिए थी। सेल इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करती हैं, लेकिन सेल रिटर्न होने से इनकम कम हो जाती है, जिस कारण से इसको सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट किया जाता है। किसने सेल रिटर्न की है, नाम मेंशन किया गया जी ने, तो जी को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो अमाउंट बनती है 130 रुपये से 130 रुपये से, ये सही एंट्री है। लेकिन कहते कि गलती कहाँ की गई है, कि इसको सेल बुक के अंदर दिखा दिया गया। सेल्स क्या होती है, इनकम होती है। इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पे 130, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, गलत एंट्री पास की गई है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करें, जो करेक्ट एंट्री इसको एज इट इज लिखेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे 130 से, जी को क्रेडिट करेंगे 130 से। सेल्स गलत है, इसको हटाएंगे, क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगी ये 130। जी यहाँ पे डेबिट, इसको हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे, लेकिन हम एक ही अकाउंट को 2 बार ओपन नहीं कर सकते, तो इसमें अमाउंट ऐड कर देंगे 130। तो टोटल जो हमारे पास बैलेंस हो जाएगा 260 से। लेकिन कहते हैं स्टेटमेंट के अंदर की जी का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट किया गया, तो सही किया गया, यानी कि जी के अकाउंट में तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस कारण से अब हम जी की जगह क्या लगा देंगे, सस्पेंस अकाउंट लगा देंगे। तो अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास की जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 130 और 260 से, क्योंकि जी के अकाउंट को क्रेडिट किया गया, जो कि सही किया गया। इस कारण से जी के अकाउंट को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है। नेक्स्ट केस में गुड्स सेल की गई है 1240 की एंड डेबिट ऑन 20th March टू सी वर रिटर्न बाय हिम ऑन 23rd एंड टेकन इनटू स्टॉक ऑन 31st March। नो एंट्री इज बीइंग मेड इन द बुक्स ऑफ रिटर्न। गुड्स सेल की गई थी, बाद में उसने रिटर्न कर दी। सेल रिटर्न की गई है, लेकिन कहते इसकी एंट्री है जो बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड नहीं की गई। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट करती है, लेकिन जब सेल रिटर्न हो जाती है, जिस कारण से इनकम कम हो जाती है, हम इसे डेबिट में लिखते हैं। 2 में जो सेल रिटर्न की गई है वो सी द्वारा की गई है, तो सी के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट बनती है, गिवन है अमाउंट 1240 से, इसकी एंट्री पास नहीं की गई थी, अब इसकी एंट्री जो पास कर दी गई है। नेक्स्ट केस में सेल रिटर्न बुक का जो ओवरकास्ट कर दी गई 100 से। सेल रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ओवर है, इसको कम करेंगे तो क्या करेंगे, बैलेंस को पलट देंगे, डेबिट से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और सेल रिटर्न अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करने, 2 में सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से 100 रुपये से, क्योंकि बैलेंस क्या किया गया, सेल रिटर्न का कम किया गया है, इस कारण से इसका बैलेंस डेबिट से क्या कर दे, कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। सस्पेंस अकाउंट में 2 साइड होती है। सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट कॉलम आता है जनरल फोलियो और अमाउंट का।
ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट, जितनी भी जर्नल एंट्री में सस्पेंस अकाउंट ओपन है उसको पोस्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट के अंदर। जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे अपोजिट अकाउंट ओपन करेंगे 2W के नाम से 100। अकाउंट के डेबिट साइड पे 2W के नाम से 100 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट के नाम से 1000 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स अकाउंट के नाम से 1000 रुपये। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया गया, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अपोजिट अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न बाय सेल्स अकाउंट के नाम से 130 रुपये। अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट के नाम से 130 बाय सेल्स अकाउंट के 130। नेक्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया गया है, पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू सेल रिटर्न अकाउंट के नाम से 100 रुपये। इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन है नहीं है सस्पेंस अकाउंट के रिलेटेड। अकाउंट क्लोज करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1260 रुपये से। टोटल डेबिट साइड भी 1260 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1060 रुपये से। जो ये बैलेंसिंग फिगर है इसको लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस के नाम से, ये बैलेंसिंग फिगर हमारी बनती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट था। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस को। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।